जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संबित शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहां पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार। अनादि निधन जैन धर्म का प्रवर्तन तत्कालीन तीर्थंकरों ने अपने शासन काल को प्राप्त करने से लेकर के दूसरे तीर्थंकर के शासन काल के प्रारंभ होने तक जिन शासन के महात्म और प्रताप को बढ़ाया है और बताया भी है। हमारा अनादि निधन जैन धर्म अनंत जीवों का परमोपकारी धर्म है। इस धर्म के हमारे जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह हैं। इन सिद्धांतों का पालन करने वाला मानव जाति का प्राणी ही नहीं बल्कि चारों गतियों के प्राणी जैन धर्म के लिए पालन कर सकते हैं। और जैन धर्म की आत्मा जिसे हम कहते हैं वो हमारा नमोकार महामंत्र है। यह नमोकार महामंत्र परिशुद्ध एवं कर्मों की निर्जरा कराने वाला मंत्र होने के कारण यह हमारी आध्यात्मिक मानसिक शुद्धि का परम कारण है। जहाँ हमारा शरीर, मन, वच शुद्ध होगा वहाँ हमारे परिवार की परगणाएँ भी शुद्ध होंगी, समाज में भी शांति और एकता का संदेश ऑटोमेटिक फैलता रहेगा। यह मेरा अनुभव है। नमोकार महामंत्र समूची समष्टि के सृष्टि के पर्यावरण को शुद्ध करता है।
जीव मात्र की रक्षा का भी कारण है। इसलिए महामंत्र की तुलना हम दुनिया में और किसी मंत्रों के साथ नहीं कर सकते हैं। नमोकार महामंत्र जैसे जैन धर्म हमारा अनादि निधन मंत्र है, अनादि निधन धर्म है, उसी तरह से हमारा नमोकार महामंत्र भी अनादि निधन महामंत्र है। आज तक जितने सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं, और आगे जो सिद्ध होंगे वो उन्होंने सबने इसी नमोकार महामंत्र की आराधना की है। नमोकार महामंत्र हमारे लिए भव सागर से पार लगाने वाली एक नौका के सदृश है। जिस प्रकार कोई नौका पर जहाज पर सवार होकर के समुद्र के इस तट से उस तट तक वो पहुंच जाता है, उसी तरह से इस नमोकार रूपी जहाज का जो आश्रय लेता है वह भी संसार रूपी भव समुद्र को पार करके मोक्ष तक पहुंच जाता है। नमोकार महामंत्र एक पेड़ की छाया के सदृश है। जैसे कोई पेड़ की छाया में बैठ करके कुछ समय के लिए शकुन की छाया और शीतलता प्राप्त करता है, उससे भी अधिक छाया और उससे भी अधिक शीतलता हमारे लिए नमोकार महामंत्र की कल्प वृक्ष रूपी छाया में बैठने से प्राप्त होती है। नमोकार महामंत्र गंगा के प्रवाह जैसा है। जिस तरह से गंगा के प्रवाह में शीतल जल की धाराएं प्रभावित होकर के कल कल करती हुई सबका मन मोह लेती हैं, इसी प्रकार ये नमोकार महामंत्र की अविरल यह पंच परमिष्टि की अजस्त्र धारा भी भाविकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही प्रफुल्ल करते हुए उनका मन मोह लेती है। गंगा का प्रवाह जिस प्रकार से मैल को धोता है, उसी तरह से नमोकार महामंत्र रूपी परम पवित्र मंत्रोक्त जल भी हमारे पापों के लिए धोता है, कर्म मल को धोता है। गंगा का जल जैसे शीतल होकर के सबकी प्यास बुझाता है, उसी तरह से नमोकार महामंत्र भी संसार की तपन को, संसार के संताप और ताप को नष्ट करता है। नमोकार महामंत्र एक ऐसा महामंत्र है जिसमें जात पात का, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता है। इसे यदि कोई मनुष्यों के अलावा पशु पक्षी भी यदि इसका स्मरण करते हैं तो वे भी इस नमोकार महामंत्र के प्रभाव से सद्गति के लिए प्राप्त होते हैं।